चाहते हैं। इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मिड कैप कैटेगरी में भी, उसमें भी एक कैटेगरी थी रेलवेज एंड सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस भी आप समझ सकते हैं उसमें भी। इन दोनों पे क्या वापस आप एवरेज करने का समय आ गया है या फिर अभी छोड़ दें इनमें, क्योंकि जिनके ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं ना शेयर्स, उनको बहुत नुकसान है। देखिए, ये दोनों में से डिफेंस सेगमेंट बेहतर लगता है वैल्यूएशन करेक्शंस के बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके सब स्टॉक्स वैल्यूएशन में ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहाँ पे फंडामेंटल्स इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आज के वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से डिफेंस में जो एक एक वैल्यूएशन एक्सेस था वो एक तरफ से निकल चुका है, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी झेलने का कैपेसिटी है तो यहाँ पे सेलेक्टिवली आप डिफेंस के स्टॉक्स को देख सकते हैं। वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, फेयर वैल्यू पर क्या लार्ज कैप्स इस वक्त नजर आ रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी एक्सपेंसिव और रिस्की ट्रेड्स रहेंगे? आपके हिसाब से निवेश किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन देखते हैं जो हम लार्ज कैप्स के लिए यूजुअली 10 साल 15 साल का जो एवरेज वैल्यूएशन देखते हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उस लेवल पे आ चुका है आज का जो मार्केट का वैल्यूएशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं तो वैल्यूएशन रिस्क बिल्कुल एक एक सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर आपका एग्जिट 3 साल 5 साल के बाद है तो वैल्यूएशन रिस्क बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यही बात मिड एंड स्मॉल कैप इंडिसेस पे बोलना बहुत मुश्किल है आज के दिन में भी, क्योंकि वहां पे अभी भी एक तरफ से हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज से हायर लेवल पे मार्केट ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पिछले 4-5 साल में जो आउट परफॉर्मेंस था मिड एंड स्मॉल कैप का, वो अर्निंग्स ग्रोथ में भी दिखाई दे रहा था। यानी कि जो बिजनेस मोमेंटम था या अर्निंग्स ग्रोथ था वो लार्ज कैप से बहुत बेहतर आ रहा था, और उसी चक्कर में मार्केट्स भी उनको अच्छा खासा वैल्यूएशंस और प्रीमियम वैल्यूएशंस दिए थे। और आज के दिन में अगर आप नेक्स्ट कुछ तिमाही का अगर आप अनुमान लगाते हैं तो हो सकता है कि मिड एंड स्मॉल कैप का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे रहेगा और शायद लार्ज कैप से भी नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो सस्टेन करना मुश्किल लगता है। तो अभी भी हमें लगता है कि अगर आपको एक तरफ से सेफ एंड कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टिंग करना है तो लार्ज कैप में टिल्ट रखना बेहतर रहेगा। ठीक है, लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहना बेहतर रहेगा। हर्ष, देखिए होली का पर्व हम मना रहे हैं, और होली ना सिर्फ रंगों का त्यौहार है बल्कि हंसी ठिठोली मस्ती मजाक का भी त्यौहार है। एक चीज़ लास्ट में आप ये भी बताइए जरा, क्या आपको लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो बाजार के लिए जो चैलेंजेस थे वो धीरे धीरे सेटल हो चुके हैं? और अगर मान लीजिए आपको होली के इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप को एक कोई संदेश देना हो, कोई एक बात उनसे कहनी है आपको अपने मन की, तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि क्या पूरा कुछ जो वोलेटिलिटी है जियोपॉलिटिकल को लेके या इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके वो थम गया है, ये बोलना तो मुश्किल है। लेकिन जरूर है कि एक एक हद तक मार्केट्स इन अनप्रेडिक्टेबल चीजों पे फोकस करती रहेगी, और एक बार ऐसा दिन भी आएंगे जहां पे पॉलिसीज चेंज होंगे या पॉलिसीज नए आएंगे, लेकिन मार्केट का कोई उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रहेगा या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं होगा। आई थिंक स्लो